सर नमस्कार, कैसे हैं सर? आपके हाय। student और friend, हाँ। मैं भी सबको बता रही आफ्टर थी। लॉन्ग सर ये सरप्राइज के बाद मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा। हाँ। मैं भी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे। हाँ यस, और मैंने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। आई ऑल्सो स्पोक टू योर पेरेंट्स। यस, आप मैम शिकायत तो नहीं करी थी मैम? नहीं सर नहीं, मैं समझाया था। प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम हूँ। मैं कैसे मैं उस टाइम पे भी प्यारी थी यार Yup, रुचिका। आप अभी भी प्यारी है हो। ना? यस, मैं नहीं बोल सकता। हाँ, आप अच्छे टीचर हो। प्यारी टीचर तो सर प्यारी प्यारी जग से प्यारे न्यारी teacher is हो। like हाँ। तो मैं ऐसे कॉन्टेम्पलेट करी थी बिकॉज मेरे को मेडिकल नहीं करना था, मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था। बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। आप इनको तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तब तो अर्जुना नहीं था। यस अब तो 2018। हाँ, हाँ। 2018 पर batch। रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं। आकाश के हाँ बाद नाउ से। तो शी इज अ स्टार। हाँ, अरे She is आप also a star। क्या स्टार नहीं हो गया? मैं तो सुपरस्टार। मैम अर्जुना में जो पढ़ाती है ना, लाखों लाख बच्चे, अभी तो सारे मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, मैम की medical आर्मी college भी नहीं तो- पता है मुझे, सपोला आर्मी। हाँ अरे आपको यस भी पता है यस सपोला आर्मी? आई फॉलो हर ना, ओह मैं नाइस। सब ऐसे ट्रैक सुपरस्टार रखती हूँ। सर। वो जो इमोजी ऐसा आप साफ हाँ, बनते हैं इसलिए। हाँ यस क्या हो गया चैट को? वही तो फ्रेंड हो गए, नाराज आपको हो लगा गए। कहीं आपको तो स्नेक नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं सोचा मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या? नहीं मैम की सपोला आर्मी है पूरी, वो आ मेरी गई है। सपोला आर्मी है सर। वो ना बहुत कुछ ऐसे जहरीले कुछ बातचीत और क्वेश्चन ऐसे पूछते तो मैंने उनका नाम सपोला ये रख दिया। आपके अर्जुना नीट वाले बच्चे हैं सारे यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ सर अर्जुना के होंगे और भी बैचेस के होंगे, मुझे लगता है यकीन के भी हो सकता है बच्चे आए हों। मैंने ना 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ बताओ आपकी जेनेटिक्स। सो सिंपल यार। कैपिटल टी कैसी बातें कर रहे हो बच्चों यार। 10 बोर्ड्स आने वाले हो तुम्हारे कैपिटल टी यार। अलील पास हुआ था, मैं भी पढ़ रहा हूँ। वो नौकरी जा सर। नौकरी कतरे में। हाँ वही तो। नहीं मैम, आपके बिना कैसे सिलेक्शन होगा मैम? आपके बिना बच्चों को एम्स में नहीं भेज पाऊंगा। जो पूरे- आपने कमाल किया है पिछले 5-6 सालों में, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर इतनी आगे आके और इतने सारे बच्चों को एम्स दिल्ली में भेजा, डिफरेंट एम्स में भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में भेजा, और हर साल कई अर्जुना के अंदर बच्चों को मैम सही रास्ते पे लाया। बहुत सारे बच्चे ऑफकोर्स लाइफ में डिफरेंट एक्चुअली वही मैं यही सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो है ही बच्चे। और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानती हूँ जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, Right. बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो आई एम ग्लैड सर। इस बार जा रहे हो ना आप? इन लोग अभी 11th में आने वाले हैं अर्जुना नीट में। आप हाँ इसलिए मैं बीच बीच में सर मुआयना करने आती हूँ कि कितने जहरीले सपोले आने वाले हैं सर। क्योंकि सबसे पहले आके हमें ही डसते हैं नहीं सर। नहीं, इन सबको मैम आपको मेडिकल कॉलेज भेजना है अब। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल मैंने 100%। एकदम- अभी इनका बोर्ड हो जाए, मैं तैयारी करके भेजता हूँ आपके हाँ। पास फिर। ठीक है। अभी मैं सर को बता रही थी कि आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे हाँ। है, और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। यस वाओ। मैंने yes. सब बताया सर को। नहीं नहीं, और रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी हम तो यहाँ पे। करते रहे। हाँ। रील भी बनाई गए। हाँ यस आपने एडिटिंग करी थी क्या उसकी? नहीं उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं था। तूने करी थी? Yes. अच्छा तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जा करके। हाँ तो यार मेरे को बड़ा शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपरली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कांटेक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे।
तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बिगर थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन. इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो. आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है. आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है. आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी. बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो. थैंक यू सो मच. आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें मेरे गुड्डू गुड़िया को बोर्ड एग्जाम के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. मचा के आना. जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. या ये सिर्फ बट अगर अभी तानों से बचना है बच्चों, अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बढ़ने वाले हैं. Right. है ना. तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना. बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा. ये सबसे आसान पेपर था. इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क. Yes. मेहनत करते रहना है. Yes. लाइफ का सबसे इजी पेपर आएगा 10th का बोर्ड ही होता है. बाद में realize होता है. ये 10th में नहीं लगता. ये 10th में नहीं, वही वो बाद में रियलाइज, वो बाद में रियलाइज होता है. अग्रीड. रुचिका, ये ना बात बड़े होके लगता है 10th Yep. इजी है, फिर उसके बाद लगता है 11th इजी है. जब जब आप मैंने- बड़े सर हो जाओ. जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके Right. थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ लगती है. Right. ट्रू. वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी. राइट. हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसा रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे. राइट. चलो सब लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सर. Thank you, sir. माय गॉड.